हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज आपको पता है कि टीजीटी आपका एसएसटी का पेपर हो चुका है। ठीक है, यानी कि पेपर आज से आपके टीजीटी के स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और पीआरटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा है, इसी वजह से आपने वीडियो पे क्लिक किया है। तो सारी बातों को हम लोग डिटेल से बात करेंगे और पीआरटी के लिए खुशखबरी वाली क्या बात है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको पता है कि जो सिलेबस आपका पीआरटी और जनरल पेपर का था और पेडागोजी का था, सेम वही आपका क्या है पीजीटी के लिए भी वही है। यानी कि जो पीआरटी में जो जनरल पेपर और पेडागोजी आ रही है, सेम आपकी टीजीटी में भी और पीजीटी में भी आ रही है। टीजीटी में आपको पता है कि पेडागोजी भी आई है और जनरल पेपर में यानी जो चीज़ आपके हैं वो क्या क्या बनी है, तो याद रखिएगा। और उसमें जो सिलेबस यानी सब्जेक्टिव वाइज दे रखा था उसमें भी क्या चीज़ें बनी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या टीजीटी जो आपके जनरल पेपर है, इंग्लिश हिंदी बिल्कुल नॉर्मल से आई है। जो उन्होंने सिलेबस में दिया था बिल्कुल सेम उसी तरीके का पूछा गया है। मतलब जनरल पेपर में कोई चीज़ बाहर की नहीं पूछी गई है। अब हम बात करेंगे आपके जो करंट आ रहा है और जो आपके रीजनिंग पोर्शन है। रीजनिंग में आपको पता है कि 5 नंबर की है, तो 5 टॉपिक आए थे, उसमें से ब्लड रिलेशन देखने को मिला है और आपका डाइस देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं, जैसे आप कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर देखने को वहाँ मिला है। 5 छोटे मोटे चैप्टर आपके होते हैं, डायरेक्शन है, ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिली है। तो आप भी अगर गिने चुने इन चैप्टरों को नहीं लगाया तो आप प्रॉपर देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि जो हमने बच्चों से बात करी है तो उन्हीं से अकॉर्डिंग चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट थी, लेकिन प्रॉपर वो कॉन्सेप्ट के ऊपर यानी समझ आधारित प्रश्न थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके फैक्चुअल आए हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो समझ आधारित थे, यानी कि आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें जो इतना पेपर आपका हुआ है बिल्कुल वो आसान था। ठीक है, अब हम एसएसटी की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सब्जेक्टिव दे रखा था। तो उन्होंने आपको पता है टीजीटी में जो दे सिलेबस दे रखा है वो आपका 6 से लेके 10th तक दे रखा है, यानी इसी के बीच में आपको पूछा जाएगा। तो सेम वही बच्चों से मिला है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, यानी कि जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया जाता है 6 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बन रही हैं। इससे बाहर कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा रही है। तो इसका मतलब पीआरटी के लिए अब यहाँ खुशखबरी वाली बात क्या है, पीआरटी के लिए यहाँ खुशखबरी वाली बात यह है कि आपको बस अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना है और एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है। यानी कि एनसीईआरटी से आपको भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब एसएसटी का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, इसका मतलब जो आपकी ईवीएस है, जो 3rd to 5th जो थीम आपको जो बताई गई 6 थीम है, 3 से 5 जो क्लास में आपका है, सेम वही चीज़ बनने वाली है। अगर आपके पास समय है थोड़ा सा आप ये पढ़िएगा तो एनसीईआरटी तो करनी करनी है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास समय नहीं तो आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, कम से कम 18 क्वेश्चन 20 में से हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ें आपकी पढ़ी हुई मिलेंगी आपको। तो इसी तरह सीडीपी में बात करें, सीडीपी भी आपको अच्छे से अब रिवीजन करनी, यानी कि कोई भी चीज़ सिलेबस के बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब बिल्कुल सिलेबस से ओरिएंटेड ही आपको काम करना है। हिंदी इंग्लिश आपको पता है, हिंदी इंग्लिश में जो व्याकरण पोर्शन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड जितना आपका सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल ये निकल के आया है सोल्यूशन क्या, कि आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि इससे बाहर कोई चीज़ नहीं जा रही है, तो आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी को ही पकड़ के रखना है। आपकी तैयारी अब जो भी होनी चाहिए वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होनी चाहिए, यानी कि आपको दूसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल जो आज जो हुआ एसएसटी का वो बच्चे बता रहे हैं आसान था। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, अगर उन्होंने पढ़ा हुआ आया तो उनके लिए आसान है, जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनके लिए तो कठिन है। ठीक है, तो यहाँ जो पढ़े हुए बच्चे हैं जो प्रॉपर रेगुलर पढ़ते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग बात हमने करी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी पढ़ी हुई निकली हैं। तो इसका मतलब आपको भी अब एनसीईआरटी से ही करना है सारा काम। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प थोड़ी भी मिली हो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी उसी के साथ आएंगे, क्योंकि आपको पता है पीआरटी में मुश्किल से 1 हफ्ता ही समय बचा हुआ है। तो जी जान आप भी लगाइए, चीज़ों को समझिए, सबको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।